जय हिंद प्यारे साथियों। आज आपका फिर आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पे बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि डिजीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चर क्रॉप्स ऑफ देयर मैनेजमेंट, जिसे बोलते हैं प्रक्षेत्र तथा उद्यान की फसलों के रोग तथा उनका प्रबंधक सेकंड। ठीक है, प्रबंधक सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इन्हें जरूर देखें और पढ़ें, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं नई जोश, नई उमंग और नई उत्साह के साथ। देखिए पहला प्रश्न है, कतई जहर निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है जिसके द्वारा रोगजनक फसलों की उपज को प्रभावित करते हैं फूल अवधि बढ़ाने से? किससे? निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है जिसके द्वारा रोगजनक फसलों की उपज को प्रभावित करते हैं, जिसे फसल जो है फूल अवधि बढ़ाने से फसलों की उपज जो है प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पैथोजन द्वारा रोग के स्थायीकरण की विधि नहीं है? स्थायीकरण की विधि नहीं है तो उपज की मात्रा को कम करना। क्या? उपज की जो मात्रा है उसे कम करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फसल के कुल बायोमास को कम करने की एक विधि? तो फसल का अध्ययन क्या नहीं है? फसल का अध्ययन नहीं है। अगला प्रश्न है, पौधे की बीमारी को मोटे तौर पर गैर परजीवी और परजीवी में वर्गीकृत किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है पौधों की बीमारियों को मोटे तौर पर गैर परजीवी और परजीवी में वर्गीकृत करते हैं। सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिगलन को संबंधित नहीं करते हैं? कौन परिगलन को संबंधित नहीं करते हैं? पत्तियों का मुड़ना। अगला प्रश्न है, नेक्रोसिस के रूप में नहीं हो सकता है तो रोड्स नेक्रोसिस के रूप में नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोड्स से संबंधित नहीं? तो पत्तियों का विरूपण जो है रोड्स से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरोसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो पौधों के ऊतकों की वृद्धि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग का सामान्य लक्षण नहीं है? तो परफेक्ट फ्लावरिंग जो है पादप रोगों का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय माइक्रोलॉजी के पिता, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो G.A.J. बटलर जो है माइक्रोलॉजी के पिता हैं। अगला प्रश्न है, साइट्रस ग्रीनिंग रोग मुख्य रूप से किसके तक सीमित है? साइट्रस ग्रीनिंग रोग मुख्य रूप से तक सीमित है, तो उत्तर भारत तक सीमित है। कहाँ तक है? उत्तर भारत तक। अगला प्रश्न है, बोडो मिश्रण का पहली बार नियंत्रण के लिए उपयोग किया गया था, तो अंगूर की बेलों की ब्राउनी फफूंदी। अंगूर की जो बेलें हैं उनकी ब्राउनी फफूंदी। अगला प्रश्न देखिए, बाजरे का स्मट जिसे टोल्टज पोस्पोरिटुन पेनिसिनेरिया के कारण होता है, तो मृदा जनित। क्या होता है? मृदा जनित। अगला प्रश्न है, भारत में जैंथोटोनस ओरिजी के कारण होने वाले चावल के बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट को आमतौर पर बीज उपचार और रसायन के प्रण स्प्रे द्वारा नियंत्रित किया जाता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया में परिवर्तनशीलता के कारण होता है। बैक्टीरिया जो है उसमें परिवर्तनशीलता के कारण होगा, संयुग्मन, परिवर्तन और पारगमन होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि माइक्रोग्राफ्टिंग का उपयोग पौधों को मुक्त करने के लिए किया जाता है, तो क्या जो है वायरस जनित पौधे हैं उनको मुक्त करने के लिए माइक्रोग्राफ्टिंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पाउडर फफूंदी में शामिल है, तो एस्कोमाइकोटिना जो है पाउडर फफूंदी में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार डाउनी मिल्ड्यू की खोज किसने की थी? तो E.J. बटलर ने पहली बार डाउनी मिल्ड्यू की जो है खोज की थी। अगला है BAM है क्या है? बैक्टीरिया एक BAM है। अगला प्रश्न है, पौधों में बकलिंग, पकना और फफोले के लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो वायरस में। अगला प्रश्न है, रूट गांठ आबादी को कम करने में मार्गोसा एक अत्यधिक प्रभावी जो है उत्पादक है, तो अजादिरास्टा इंडिका आपका राइट आंसर होगा। जो लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज जो टीचिंग क्लास 123 के नाम से, वहाँ पे जाके उसे ज़रूर फॉलो करें और वहाँ पे बहुत सी वीडियो भी पड़ी है जो आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक पादप विषाणु का परिपक्व कण जिसके सामान्यतः जाना जाता है, तो विरियन। अगला प्रश्न है, पागल गाय रोग किसके कारण होता है? तो प्रियन के कारण पागल गाय रोग होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है।
ठीक है। अगला प्रश्न है नस्ल विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है तो लंबन प्रतिरोधक को। अगला प्रश्न है बक आई रोट किस फसल का रोग है? सिंघाड़ा का बक आई रोट सिंघाड़ा का है। अगला प्रश्न देखिए अरहर का बांझपन मोजेक रोग है। अरहर का जो बांझपन मोजेक रोग है तो माइट्स द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है उत्तर भारत और मध्य भारत में ब्लैक रस्ट इनोकुलम किसके कारण होता है? तो दक्षिण। अगला प्रश्न है जलमग्न मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा जो है, सीधी सी बात है, बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। अगला है बोडो मिश्रण की खोज फ्रांस में बोडो में मिलारडेट ने किस वर्ष की थी? तो 1885 में की थी। कब की थी? 1885 में। अगला प्रश्न देखिए खस्ता फफूंदी के नियंत्रण के लिए सबसे हाल ही में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कवकनाशी कौन सा है? तो कैलेक्सिन है। अगला प्रश्न है आत्मघाती अंकुरण होता है स्ट्रिग आत्मघाती अंकुरण होता है कौन सा? स्ट्रिग। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति में सूक्ष्म जीवों की कमी होती तो MLO होती है। साइट्रस ग्रीन किसके कारण होता है? साइट्रस ग्रीनिंग किसके कारण होता है? तो फास्टिडियम बैक्टीरिया के कारण साइट्रस ग्रीनिंग रोग होता है। अगला प्रश्न है सोयाबीन के चारकोल सड़ने के लिए उत्तरदायी रोगजनक तो माइक्रोफोइनिना फेजोलिना। अगला प्रश्न है साइट्रस कैंकर घाव जो चीन से उत्पन्न हुआ है रोगजनक के कारण होता है तो कथीमोनस कैंटप्रेस्टिस PB के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए एस्कोमाइसिट्स का एक गोलाकार आकार का यौन फसल है लेकिन कोई ऑस्टाइल ओपनिंग के रूप में नहीं जाना जाता है तो उसे कहते हैं क्लिस्टोथोरेसिया। अगला प्रश्न है बैंगन में छोटा पत्ता किसके कारण होता है? तो माइकोप्लाज्मा के कारण बैंगन में जो छोटा पत्ता रोग है वो होता है। अगला प्रश्न देखिए वे वायरस जो आमतौर पर मदद करते हैं या एक अन्य सीरोलॉजिकल के रूप से असंबंधित वायरस के छोटे गोलाकार कणों के साथ होते हैं जिन्हें कहा जाता है सैटेलाइट वायरस। कौन सा वायरस कहते हैं? सैटेलाइट वायरस उन्हें कहते हैं। जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पे टीचिंग क्लास 123 के नाम से वहाँ पे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे इसे आप लोग ज़रूर फॉलो कर लें और किसी भी दिक्कत के लिए कमेंट बॉक्स खाली रहता है, कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम पे आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी टीचिंग क्लास 123 पे। ठीक है। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए।